नमस्ते। तो कैसे हैं कक्षा 10th के विद्यार्थियों। आज मैं आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूँ। खुशखबरी क्या है? मैं आपकी संपूर्ण मैथ की क्लास करवाने वाला हूँ यूट्यूब पे, जिसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आने वाले ओरिएंटेड क्वेश्चन सभी को बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करवा के करवाऊंगा। तो अभी तक अगर आपने 10th का मैथ का रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है तो आप मेरे साथ 10th का रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपका मैथ में स्कोर बहुत कम है तो आप मेरे साथ मेहनत कीजिए, अपने स्कोर को बढ़ाइए। तो चलिए देखते हैं पहले कि तुम्हारे मैथ के अंदर है क्या। पहले हम समझेंगे कि हमारे मैथ में है क्या, हमको पढ़ना क्या है। तो ये तुम्हारे मैथ में टोटल 14 चैप्टर है। देखो, पहला चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर ये क्लास जो होगी ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों के लिए। तो इंग्लिश में मैंने पहले से लिखा रखा है, अब मैं इसको हिंदी में भी लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ अपनी क्लास चलेगी 40 डे और ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की होगी। सारे टाइप कवर होंगे जिसमें, ठीक है, अर्थात संपूर्ण मैथ करवाया जाए। तो देखो, रियल नंबर को हिंदी में बोला जाता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले ये हमारा चैप्टर रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि इसको 1 या 2 क्लास में खत्म कर दें, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा चैप्टर है और आसानी से समझ में आने वाला चैप्टर है। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, तो ये आसानी से 1 या 2 दिन में खत्म हो जाएगा। अब दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल तो ऐसा चैप्टर है कि इसको तो बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं और बहुत सिंपल चैप्टर है मैथ में। यानी कि ये चैप्टर ऐसा है कि शुरू हुआ नहीं और खत्म हो गया, इस तरीके का चैप्टर है। इसको पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद, इसको बोलते हैं हिंदी में बहुपद। तो बहुपद के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड चैप्टर आता है तुम्हारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि लीनियर इक्वेशन, हाँ, रेखीय समीकरण 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 दो दो दो, दो चर के रेखीय समीकरण। तो इसका मतलब इसमें 2 चर आएंगे और उसके समीकरणों को हल करना है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद क्या करना है हमको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको बोलेंगे हम द्विघात समीकरण, इसको बोलेंगे हम द्विघात समीकरण। अब इसके बाद द्विघात समीकरण के बाद ये भी बहुत ज्यादा कठिन चैप्टर नहीं है, ये चारों चैप्टर बहुत सिंपल चैप्टर है, इनको हम आसानी से कर लेंगे। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत आती है क्योंकि ये चैप्टर लेंथी है और इसमें कुछ फॉर्मूले भी जाना है। तो सबसे पहले इनके फॉर्मूलों को समझेंगे, इसको थोड़ा विस्तार से समझेंगे और इसको थोड़ा धीरे धीरे 3 क्लास तक लेके चलेंगे हम, 3 या 4 क्लास तक, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको बोलेंगे हम समांतर श्रेणी, इसको बोलेंगे समांतर श्रेणी, इसको एपी भी बोलते हैं, एपी वाला चैप्टर, ठीक है। इसमें बच्चों को थोड़ी ज्यादा दिक्कत रहती है। अब ट्राइंगल, ये बच्चों को सबसे कठिन चैप्टर लगता है और इसको हम डिटेल में बहुत आसानी से समझेंगे और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो ट्राइंगल अर्थात त्रिभुज, और यहाँ पे त्रिभुज के बारे में समझेंगे। और अगला चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद रखो, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति के बारे में समझेंगे हम, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो ये त्रिकोणमिति हो जाएगा।
त्रिकोणमिति। ये भी बच्चों को डाउट में रहता है, इसको भी हम बहुत सिंपल वे में समझेंगे। उसके बाद फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइंगल, यहाँ हम फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाँ तो यहाँ पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ये चैप्टर भी बहुत आसान है, अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली उसके बाद ये तो ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग है, तो इसको मेनली एक ही चैप्टर कंसीडर करो, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री है और इसके अनुप्रयोग है। अब हमको आगे पढ़ना है सर्कल। देखो ये और ये लगभग एक जैसे चैप्टर है, ये त्रिभुज है, ये सर्कल है। यहाँ पे हम त्रिभुज की थ्योरमों के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ सर्कल की थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा वृत्त, इसमें हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ प्रेमी है, उनको थ्योरम्स है वो थोड़ा ज्यादा दिक्कत देती है, तो हम थ्योरम्स को बड़ी आसानी से समझेंगे, ठीक है, आसान तरीके से। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये सर्कल वाला जब हम चैप्टर पढ़ लेंगे तो अब सर्कल से संबंधित क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो यहाँ वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफलों के बारे में पढ़ेंगे। फिर चैप्टर 12 ये हो जाएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यहाँ पढ़ेंगे सरफेस एरिया और वॉल्यूम यानी कि क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पढ़ेंगे क्षेत्रफल तथा आयतन, ठीक है, 2D 3D दोनों होंगे इसमें। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स, ये बहुत आसान चैप्टर है, एक दिन में खत्म होने वाला चैप्टर है। तो स्टैटिक्स इसको हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी, और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, इसको बोलेंगे प्रायिकता। तो ये आसान चैप्टर है। तो मैं बता दूं आपको आसान चैप्टर कौन से हैं और कठिन चैप्टर के कौन से हैं जिनमें हमें ज्यादा मेहनत करनी है। तो देखो प्रोबेबिलिटी बहुत आसान चैप्टर है, 1 या 2 दिन का चैप्टर है। स्टैटिक्स ये भी बहुत आसान चैप्टर है, 1 या दिन का टॉपिक है। अब रियल नंबर वास्तविक संख्याएं ये भी बहुत आसान चैप्टर है। पॉलिनोमियल ये भी बहुत आसान चैप्टर है। पेयर और लीनियर पेयर ये भी बहुत आसान चैप्टर है, और ये वाला भी आसान चैप्टर है। इस ये थोड़ा हार्ड कह सकते हैं हम, थोड़ा हार्ड, बाकी ये पांचों तो बहुत ईजी हैं। उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सिंपल है लेकिन टाइम टेकिंग है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत जाना है, फॉर्मूले भी जाना है, तो ये इसमें टाइम लगता है, कठिन नहीं कहेंगे इसको, इसलिए टाइम टेकिंग चैप्टर है। उसके बाद फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी ये छोटा चैप्टर है पर इसको थोड़ा हार्ड कह सकते हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्री तो मैं करवाऊंगा, इसमें आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। 8 वाला और 9 वाला ये इसके फॉर्मूले और जो भी वैल्यू वगैरह है वो मेरी गारंटी, मैं याद करवाऊंगा इनको। और उसके बाद वृत्त, तो देखो हार्ड चैप्टर बचती हैं ये वृत्त वाला और ये ट्रायंगल वाला, ये थोड़े और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 3 चैप्टर को हम थोड़ा हार्ड कह सकते हैं। बाकी चैप्टर बहुत आसान है, बहुत आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इनमें, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे आपके मैथ को 40 दिन में खत्म कराने का, यानी कि 40 पार्ट आएंगे और 40 पार्ट में हम करवाएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं, फिर सारे फॉर्मूले करवाएंगे, प्रूफ भी करवाएंगे, तो सारे फॉर्मूलास करवाएंगे और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी करवाएंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी करवाएंगे। उसके बाद क्या करवाएंगे, उसके बाद ऑल टाइप करवाएंगे, जितने भी तुम्हारे मैथ में जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं सारे टाइप करवाएंगे, तो ऑल टाइप क्वेश्चन। और उसके बाद ऑल थ्योरम, सारी थ्योरम करवाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल पूरा मैथ हो जाएगा। हम केवल उन्हीं क्वेश्चन को छोड़ेंगे जो एक जैसे कई सारे क्वेश्चन दिए हैं, एक ही मेथड पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन है, तो उनमें से हम 1 या 2 क्वेश्चन करवाएंगे, बाकी टाइप्स कंप्लीट कवर करवाएंगे, सारे फॉर्मूले करवाएंगे। तो पहली चीज तो मेरा यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है स्टडी विद मी। यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, स्टडी विद मी।
तो इसको सब्सक्राइब कर ले पहले तो, ठीक है। और मैं आपको रिकॉर्ड करके वीडियो दूंगा, लाइव नहीं चलाएंगे, ठीक है, रिकॉर्ड करके देंगे तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग उनको देख सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा मेहनत करेंगे आप तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा आपकी। धन्यवाद।